हाइपोथेसिस को पढ़ने के पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कहानी कुछ इस कदर है, जैसे मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है कि मेरा एक टॉपिक पे, मान लीजिए एक छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक ये है कि मैं रिसर्च कर रहा हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ठीक है, मेरा रिसर्च का प्रॉब्लम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी कहाँ पे सिचुएटेड है, कहाँ पे उसका लोकेशन है। ये मेरा रिसर्च मुझे खोजना है ना। अब पता चला मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मैं हाइपोथेसिस बनाऊंगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी, पहला दिल्ली यूनिवर्सिटी ब्रह्मांड में है, दूसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी पाताल में है, तीसरा दिल्ली यूनिवर्सिटी पृथ्वी पे है, चौथा दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया में है, पांचवा दिल्ली यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश में है, छठा दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में है ना। इस तरीके से बहुत सारे हम हाइपोथेसिस बनाएंगे। तो जो हाइपोथेसिस को हम पहले रिजेक्ट कर देते हैं, है ना, जिसका हमारे इवेंट से कोई कनेक्शन ही नहीं है, उसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस। जैसे हमने बताया दिल्ली यूनिवर्सिटी पाताल में है, क्या कोई कनेक्शन है दिल्ली यूनिवर्सिटी का और पाताल लोक से? नहीं है ना। तो इसको हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस। देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ओके, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दैट इज कॉल्ड द नल हाइपोथेसिस। ठीक, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी आसमान में है, कोई रिलेशन नहीं है, ठीक, नल हाइपोथेसिस। दिल्ली यूनिवर्सिटी अंटार्कटिका महाद्वीप पे है, ये हो सकता है, इट विल बी डन, बट अभी तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसको नल हाइपोथेसिस। हम मान के चलते हैं कि दिल्ली है तो इंडिया में ही होगा। अब पता चला हमारा तीसरा और चौथा हाइपोथेसिस हमने सेलेक्ट कर लिया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन इंडिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी सिचुएटेड इन यूपी, दिल्ली, ठीक है, ये दो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, इन दो को अगर हमने सेलेक्ट किया अपनी रिसर्च के लिए तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या बोलेंगे? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन्स देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स which is called alternative hypothesis. When there is no difference between two variables, which is called null hypothesis. And for the last moment, जिसको हम सेलेक्ट करते हैं, जिस हाइपोथेसिस को हम सेलेक्ट करते हैं रिसर्च करने के लिए, उसको बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। तो तीन तरीके की हाइपोथेसिस होती हैं, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एंड फॉर द लास्ट वर्किंग हाइपोथेसिस। मतलब नल हाइपोथेसिस का मतलब जिसका समस्या से, प्रॉब्लम से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है ना, कोई संबंध नहीं होता है, ये सिर्फ रिजेक्ट करने के लिए ही बनाई जाती हैं, उसको नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के बाद जितनी भी हाइपोथेसिस हमारे पास बचती हैं रिमेनिंग, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस का मतलब फाइनली जिस हाइपोथेसिस को हम रिसर्च के लिए सेलेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? वर्किंग हाइपोथेसिस। तो मैंने शॉर्टकट में सारी चीज़ें समझा दी। अब फटाफट हम लोग रीड करेंगे कंटेंट को। ठीक है, आइए कंटेंट को रीड करते हैं। लिखा है किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के संबंधों को व्यक्त करने के लिए अपरिचित कथन को प्राकल्पना कहते हैं। ये बड़ी टफ हिंदी है, ठीक है, तो इंग्लिश में नॉर्मल सा ऐसा मानेंगे, हाइपोथेसिस इज कॉल्ड एजम्पशंस, है ना, एज्यूम करते हो आप कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक, तो थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बता दिया। आप पीडीएफ बोलोगे, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा जिसमें सारी चीज़ें आपको दी रहेंगी। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस पे पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में यहाँ पे आपको दिखा होगा, पहले हमारे पास है द्विपरिवर्ती हाइपोथेसिस। द्विपरिवर्ती मतलब जहाँ पे दो वेरिएबल्स हों, जिसको हिंदी में बोलते हैं द्विपरिवर्ती, इंग्लिश में बोलते हैं बाइवेरिएट, है ना, बाइवेरिएट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। द हाइपोथेसिस रिप्रेजेंटिंग द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स इज नोन एज बाइवेरिएट हाइपोथेसिस। इट मीन्स अगर दो वेरिएबल के बीच में कोई रिलेशन बताया जा रहा है तो वो बाइवेरिएट हाइपोथेसिस होगी। लेकिन अगर दो से अधिक वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशन बताई जा रही है तो उसको बोलेंगे मल्टीवेरिएट हाइपोथेसिस, है ना। जैसे दो वेरिएबल है, स्मोकिंग काजेज कैंसर, है ना, स्मोकिंग का कारण
कैंसर काजेज स्मोकिंग, ठीक है ना, जैसे, या फिर ऐसा कुछ नहीं, कैंसर स्मोकिंग का छोड़ दो, आप नॉर्मल ले लो कि कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे मान लीजिए एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है, अगर ये दोनों के बीच हम रिलेशन बता रहे हैं तो बाई वेरिएट हो जाएगा हाइपोथेसिस। लेकिन एक्स वाई के साथ जेड का भी रिलेशन है, अगर तीनों के बीच रिलेशन बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मल्टी वेरिएट हाइपोथेसिस हो जाएगा। फिर हम आते हैं नल हाइपोथेसिस। नल मीन्स क्या होता है, जीरो। इज सच अ हाइपोथेसिस थ्रू विच जीरो रिलेशन आर रिप्रेजेंट। जीरो रिलेशन का मतलब नो रिलेशन, कुछ भी रिलेशन नहीं है। जीरो का मतलब क्या होता है, नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो नल हाइपोथेसिस इट मीन्स जीरो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था दिल्ली यूनिवर्सिटी वाला, आपको याद होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं, क्या है यहाँ पे लिखा, द मीनिंग ऑफ जीरो रिलेशन इज हैविंग नो रिलेशन, ठीक है, द मीनिंग ऑफ जीरो रिलेशन इज हैविंग नो रिलेशन आर हैविंग नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जीरो रिलेशन का मतलब होता है कि दो वेरिएबल के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिलेशंस नहीं है। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल देखिए नल हाइपोथेसिस का दिया हुआ है, देयर इज नो रीजनेबल डिफरेंस इन एवरेज ऑफ इंटेलिजेंस बिटवीन द मेन एंड वुमेन। स्त्री और पुरुषों की औसत बुद्धि में किसी भी तरीके का डिफरेंस नहीं होता है। दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। क्यों भाई होता है डिफरेंस, एक्चुअल में डिफरेंस होता है वुमेन और मेन की इंटेलिजेंसी में, लेकिन ये कह रहा नहीं होता है, तो ये नल हाइपोथेसिस का पार्ट है। एग्जाम्पल नंबर 2, देयर इज नो डिफरेंस ऑफ मोबिलिटी ऑन एजुकेशन। शिक्षा का गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं होता, ये भी हमारा नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि एक्चुअल में शिक्षा का मोबिलिटी पर प्रभाव होता है, सॉरी मोबिलिटी का शिक्षा पर प्रभाव होता है, ठीक है, गतिशीलता का प्रभाव शिक्षा पर होता है, ठीक, तो ये भी नल हाइपोथेसिस है। तो इस तरीके से नल हाइपोथेसिस का मतलब देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल्स। क्लियर है। अब हम आते हैं थोड़ा सा अल्टरनेटिव को देखते हैं कि अल्टरनेटिव क्या कह रहा है, ठीक है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है आफ्टर द रिजेक्शन, जैसे मैंने बताया था दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल लेकर के, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस द हाइपोथेसिस दैट इज एक्सेप्टेड इज नोन एज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे ही हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है तो जो भी हाइपोथेसिस हमारे पास ऑप्शन के रूप में बचते हैं उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। लास्ट हमारा है वर्किंग हाइपोथेसिस, ठीक। कहने का मतलब प्रिलिमिनरी assumptions related to any research is said to be working hypothesis after collecting any enough knowledge, the main or the last hypothesis formulated on the basis of which research is done। किसी अनुसंधान विषय के बारे में प्रारंभिक अनुमान या अनुमानों के कार्यकारी प्राकल्पना, अनुमानों को कार्यकारी प्राकल्पना कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है। फाइनली जो रिसर्चर जिस हाइपोथेसिस करता है रिसर्च करने के लिए, जिस हाइपोथेसिस को कहता है कि भाई ये सही है, इसी हाइपोथेसिस के बिहाफ पे हम रिसर्च करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। क्लियर है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। तो अभी हमने 5 तरीके की हाइपोथेसिस पढ़े। बाइवेरिएट हाइपोथेसिस जिसमें 2 वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, मल्टीवेरिएट जिसमें 2 से अधिक वेरिएबल्स के बीच रिलेशन होता है, नल हाइपोथेसिस जिसमें 2 वेरिएबल के बीच कोई रिलेशन नहीं होता है, नो डिफरेंस, नो रिलेशन, जीरो रिलेशन, कुछ भी बोलिए, नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन वी हैव ऑप्शंस, अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, जिसको हम जितने भी ऑप्शंस बचते हैं, मतलब कि जिस तरीके से हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं और जो भी हमारे पास रिमेनिंग बचते हैं उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वर्किंग हाइपोथेसिस, फाइनली रिसर्चर जिस हाइपोथेसिस को सेलेक्ट करता है अपनी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए या जिस पे वर्क करता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस। ये 5 हाइपोथेसिस हो गए। आई होप आपको याद भी हो गया होगा।